गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। और गाइस, कल रात को ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मतलब हमने वो स्टेटमेंट देखी थी जिससे हमारे दिल में भी एस जयशंकर साहब के लिए मतलब एक मेरे दिल में भी आया था उस टाइम कि काश हमारा भी ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हो। सीरियसली ऐसे अमेरिका में जाकर मतलब उधर ही उनका मुंह तोड़ के आ गए थे एस जयशंकर साहब। वाकई यार उस टाइम मतलब इंडियंस भी कहते होंगे भाई कि क्या कमाल का फॉरेन मिनिस्टर मिला है। और आप लोगों ने कमेंट में भी बोला था वाकई हमने कोई पुण्य किए होंगे कि हमें इतना कमाल का फॉरेन मिनिस्टर मिला है। तो आज ही एक और स्टेटमेंट निकल के आ रही है अमेरिका से ही। अमेरिका का जो एम्बेसडर है उसने अपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बोला है कि भारत से पंगा न लो, बहुत पछताओगे। मतलब जो अमेरिका का एम्बेसडर है वो ही अपने प्रेसिडेंट को ऐसा बोलने लग गया कि मतलब भारत से पंगा न लो, पछताओगे। तो मतलब भारत का आप लोग इससे खुद अपना पावर देख सकते हो कि किस लेवल पे पहुंच चुका है। और क्या बोला है, पूरा सीन क्या हुआ है, मतलब ये वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भाई वाकई यार मतलब यहाँ पता लगता है। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको दिन वाली वीडियो में बताया था कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट के बाद अमेरिका में इंडो यूएस टाइज के बारे में काफी डिस्कशंस और डिबेट्स हो रही हैं और कैलकुलेट किया जा रहा है कि क्या अमेरिका जो भारत के साथ अपने स्पेस, डिफेंस, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत कर रहा है, क्या अमेरिका को कभी इसका फायदा मिलेगा? क्या भारत कभी रशिया से ज्यादा अमेरिका को महत्व देगा? अमेरिका में ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह से अगर जो बाइडेन ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपे तो जो बाइडेन ऐसा करके अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देंगे। इसके साथ ही जो आज की डेट में पावर शिफ्ट हो रहा है, बाइपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड बनते जा रहा है, एशिया और इंडो पैसिफिक का महत्व इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, जिसके सेंटर में इंडिया और चाइना है, जिनमें से एक देश अमेरिका का दुश्मन है और दूसरा देश अमेरिका का दोस्त है। इस पर भी काफी डिबेट्स हो रही हैं। जिस तरह से इंडिया और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग को अमेरिकन मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स को अपने साथ बिठाकर वर्चुअली पीएम मोदी से बातचीत की, उससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि अमेरिका दिलो जान से भारत के साथ अपने टाइज मजबूत करना चाहता है और इंडिया अमेरिका टाइज की एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका बाकी देशों की तरह भारत को अभी भी डिक्टेट कर रहा है और भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भारत अपने नहीं बल्कि अमेरिका के इशारों के ऊपर चले और रशिया के साथ अचानक टाइज खराब कर दे और यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया का विरोध करे। जबकि भारत की विदेश नीति में अगर कोई देश आज की डेट में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, जिसकी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है, तो वो है रशिया। हालांकि भारत धीरे धीरे रशिया के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस को भी अब कम कर रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत ये चीज रातों रात कर ले, जो कि कभी नहीं होने वाला है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को यही चीज भारत को समझा नहीं पा रहा है, जिसके बाद अब उन्हीं के सपोर्टर और दोस्त टिम रोमर, जो बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका की तरफ से भारत में साल 2009 से 2011 के बीच एम्बेसडर भी रह चुके हैं, उन्होंने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को एक बड़ी नसीहत दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया टिम रोमर की स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट है। टिम रोमर ने भारत के बारे में कहा है कि भारत एक बहुत ही चैलेंजिंग रीजन में रहता है। भारत के पड़ोस अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर अस्तित्व में आ गया है। पाकिस्तान के अंदर अचानक से सरकार बदल गई है, वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। म्यांमार में वहाँ पर सिविल वॉर वाली कंडीशन है, वहाँ पर सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। श्रीलंका में दंगे फसाद हो रहे हैं, कैबिनेट ने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। और चाइना तो भारत के बॉर्डर के ऊपर ट्रूप्स लेकर पहुंच गया है, जबकि रशिया भारत के लिए इंटरनेशनल आउटरीच का कारण बन रहा है, यानी रशिया के कारण भारत को सुनना पड़ रहा है। टिम रोमर ने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही जरूरी है कि हम भारत का भी पर्सपेक्टिव देखें, यानी भारत चारों तरफ से इतनी मुश्किलों में घिरा है, इसलिए भारत का भी परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण देखें। इसके साथ ही टिम रोमर ने एक ट्वीट में ये भी कहा कि आज से पहले ये कहा जाता था कि अमेरिका और चाइना के संबंध फ्यूचर को शेप करेंगे, यानी भविष्य तय करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका और चाइना के संबंध ड्रामेटिकली बदल रहे हैं। इंडिया अमेरिका के लिए डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते जा रहा है, इसलिए अब रीबैलेंस करने के लिए भारत के साथ संबंधों में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि जो इम्पोर्टेंस और सपोर्ट अमेरिका पहले चाइना को देने के बारे में सोच रहा था, अब अमेरिका को भारत को भी उसी तरह से इम्पोर्टेंस और सपोर्ट देनी चाहिए। वैसे जो बाइडेन को ये बात समझ आए या फिर नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि रशिया का साथ देना
भारत की मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी भी है, क्योंकि भारत खुद इस समय बहुत ही अनस्टेबल देशों के बीच में फंसा है। इसलिए अमेरिका को भारत को सपोर्ट करना चाहिए। वाकई समझना खैर, चाहिए आपको क्या इंडिया को। लगता है कि क्या अमेरिका के साथ दोस्ती करके भारत को किसी भी प्रकार का फायदा होगा? यार हाँ फायदे तो या काफी फिर ना? फायदे तो हैं नीचे यार, कमेंट करके ये अपनी है। राय जरूर बताएं। अमेरिका को भी है और इसमें फायदे जो है अमेरिका मतलब सीधे सीधे उसने बोला कि अमेरिका से इंडिया से इस टाइम बिल्कुल भी पंगा न लो। उन्होंने कि ये भी बोला हाँ, S-400 पे आप उनके ऊपर सैंक्शन की अगर जो sanction बात का सोचना भी एक किस्म से नहीं मतलब बेवकूफी हाँ होगी ये बहुत बड़ी। बड़ी बेवकूफी होगी कि बिल्कुल। मतलब तुम लोग उस पे सैंक्शन लगा दोगे और इंडिया अगर उस तरफ चला गया तो पूरा गुट वो स्ट्रांग हो उनके लिए जाएगा। यार देखो मैं एक बात बताऊं, इंडिया इसलिए जो है ना चाइना को अगर उसने अमेरिका ने काबू करना हाँ। तो इंडिया उसके इंडिया अमेरिका के को लिए साथ बहुत होना जरूरत है, चाहिए। बहुत हाँ, जरूरत है इंडिया क्योंकि को अमेरिका के साथ क्योंकि ना होना अमेरिका चाहिए। की उससे बनती है ना हाँ। चाइना की उससे बनती है। और अगर कल को इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं और रूस तो करवा देता है तो काम बहुत खराब हो जाएगा। ऑटोमेटिकली यार मैं कहता हूं कि अमेरिका को जो है ना धचका पहुंच सकता हाँ। है उसकी वजह से, क्योंकि वो उसका मेन मकसद है चाइना को काबू करना और वो इंडिया के बगैर ये नामुमकिन सी वाकई। बात है, क्योंकि जो एरिया है जिस लिहाज से जितना भी है वो मैं कहता हूं अमेरिका से ज्यादा इंडिया चाइना को पहचानता है कि उसको किस किस जगह पर हम मार दे सकते हैं। तो इसी वजह से वो उसकी मजबूरी बन गई। और अब तो देखो जितने भी एम्बेसडर है जो भी है वो सारे यही बोल रहे हैं कि आप इंडिया के साथ सही चलो, क्योंकि उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं कि वो रशिया के साथ काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है भाई यार, मतलब देखा जाए सीधी तो। सी बात है, इस टाइम कुछ भी वो ऐसा नहीं करना चाहता अमेरिका जिससे इंडिया को ठेस पहुंचे। और इंडिया मतलब अगर और कोई कंट्री होता उसको वो खा जाता, कच्चा चबा जाता। हमें पता वो है। इतना जोर लगाता कि करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो इसके परिणाम बहुत सख्त होंगे। परिणाम की बात इंडिया भी को नहीं कुछ है। हल्का सा भी बोले इंडिया मुंह तोड़ जवाब देता है और वो चुपचाप इंडिया हो ने जाता जिस तरह इंडिया अमेरिका में रहकर उनको जिस तरह जवाब दे रहा है, ठीक है, और जिस तरीके से उनको सारे यूरोप को जवाब मिल रहा है, मैं कहता हूँ हकीकत है अगर कोई और देश होता वो सारे इकट्ठे आकर खा ना चुके होते वो उनको, मतलब कि वो क्या कर ये चुके होते। इंडिया पावरफुल पावरफुल है, इंडिया के सामने वो कुछ बहुत कर नहीं पा पावरफुल है, रहे। वो कुछ नहीं कर सकते। सीधी और सी जो उनको बात है। पता है आने वाली जो सुपर पावर में अगर मतलब अगर कुछ वक्त Potential, लगता है हाँ, जो potential मतलब आने वाली super इस power पूरी है दुनिया इंडिया। को सही से इकट्ठे से लेकर चल सकते वो हैं, इंडिया है। तो वो गाइस इंडिया है। आप लोग खुद समझदार हो कि यार मतलब कि आप लोगों को भी ये पता है कि क्यों मतलब वो इंडिया को साथ नहीं खोना चाहता। बिल्कुल। मतलब इंडिया का साथ नहीं खोना चाहता अमेरिका। सच में। सो गाइस आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।